Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बिहार की राजनीति में तमाम पार्टियों ने किसी न किसी के साथ गठबंधन कर लिया। जिनका गठबंधन नहीं हो रहा था उन्होंने अपनी पार्टी का विलय ही करा लिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वीआईपी पार्टी का क्या होगा। राजनीति में वीआईपी बनकर आए मुकेश सहनी का गठबंधन अभी तक किसी भी दल के साथ नहीं हो सका है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। खबरों की माने तो मुकेश सहनी ने इंडिया गठबंधन से 4 सीटों की मांग की है। ये कहा जा रहा है कि लालू यादव से लगातार वो टच में हैं और उनकी बातचीत भी चल रही है। लेकिन उन्होंने जो 4 सीटों की मांग की है उसे लेकर मामला पूरी तरीके से फंस गया है। मुकेश सहनी ने खुद कहा था कि वो आज यानी कि 22 तारीख तक ये फैसला कर लेंगे कि उनकी पार्टी का गठबंधन होगा किसी दल से या वो अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी भी बातचीत का दौर जारी है और लालू यादव ने ये आश्वासन दिया है कि उनके साथ ही वो चुनाव लड़ें, यानी कि इंडिया गठबंधन में वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मामला फंस गया है। जिस तरीके से लालू यादव लगातार बिना अनाउंसमेंट के ही सिंबल बांटे जा रहे हैं, तो ये सवाल उठने लगा है कि आखिर मुकेश सहनी को एडजस्ट किस सीट पर किया जाएगा और वो किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं और कितने उम्मीदवार उनकी पार्टी के होंगे। हालांकि सूत्रों की माने तो वीआईपी पार्टी के नेता ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि उनकी बातचीत 3 सीटों के लिए चल रही है कि 3 सीटें उन्हें ऑफर की जा सकती है। लेकिन अगर आप उनसे उन 3 सीटों के बारे में पूछेंगे तो कोई ठोस जानकारी आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि जिन सीटों की बातचीत चल रही है उसे लेकर आरजेडी पहले से कन्फर्म है। या तो वो सीटें आरजेडी के खाते में जाएगी या फिर कांग्रेस के खाते में। अगर उनमें से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई तो वहाँ मुकेश सहनी फिर एडजस्ट नहीं हो सकते। फिलहाल एक ही सीट दिख रही है जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी उस सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं अगर लालू यादव ने अपने हिस्से की उस सीट को छोड़ दिया। वो सीट है कटिहार की सीट। और दूसरी कोई सीट जिस पर ये कहा जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं तो वो सीट खगड़िया की सीट हो सकती है। खगड़िया लोकसभा सीट से पिछली बार भी मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे, लेकिन बुरी तरीके से महबूब अली कैसर, जो एलजेपी के उस वक्त प्रत्याशी थे, उससे चुनाव हार गए थे। हालांकि खगड़िया में लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान वहां पर उम्मीदवार बदल देते हैं और महबूब अली कैसर की जगह किसी और को उम्मीदवार बनाते हैं तो मुकेश सहनी के लिए थोड़ा आसान हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह कि अभी तक गठबंधन में किसी भी दल के साथ उनकी डील फाइनल नहीं हो सकी है और वो लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेंगे या फिर गठबंधन में उतरेंगे, इसे लेकर भी संशय बने हुए। आपको ये भी बता दूं कि निषादों के नेता कहलाते हैं मुकेश सहनी। बिहार में लगभग 6% वोट है जिसे मुकेश सहनी की पार्टी ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि मुकेश सहनी जिस गठबंधन में रहेंगे उसके पास 6% वोट जा सकता है। हालांकि बिहार में सहनी वोटर बीजेपी को वोट करता रहा है। ऐसे में इस बार देखना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम पिछले लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ती रही और विधानसभा चुनाव में वो एनडीए के साथ। ऐसे में उनके वोटर भी बड़े संशय की स्थिति में रहते हैं कि वोट किसे डालना है और इसी का फायदा पार्टियां उठाती है। इस बार अब देखना होगा कि जिस मुकेश सहनी ने निषाद आरक्षण के नाम पर अपने वोटरों को एकजुट किया, गंगा की शपथ दिलाई, क्या उन्हें वो वोटर वोट भी डालेंगे और डालेंगे तो किस गठबंधन के लिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।